So recording in progress, and let me share the screen. स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस ओके. सो ऋषभ को एक डाउट आ रहा है स्वप्निल, तो एक वो डाउट डिस्कस कर लेते हैं. उनको लास्ट क्लास से हाँ रिलेटेड एक डाउट था. मस्त सो आई होप वो डाउट इस वाले प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हो ऋषभ? यस सर लाइक ये वाला मेरे को टॉपिक में काफ़ी कंफ्यूजन हुआ था समझने में भी। अच्छा, हम्म, ठीक है. ये वाले प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन चलते हैं. तो first we have declared the variable n which is holding the value 6. Then we have declared an empty string, right? yes, sir. And then we have defined one another string variable which is holding the value x, right? Yes, And then our loop is running from 1 till n, and the value of n is 6, right? 6. So our loop will run 6 times, correct? अब लूप के अंदर आते हैं. तो लूप के अंदर देखते हैं हाउ मैनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स. सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि इट इज़ इफ एल्स और लाइक इट इज़ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट और एल्स इफ लैडर. Okay, sir. तो यहाँ पे क्या है हमारे So पास? the if statement में लाइक फर्स्ट वैल्यू हम लोग की जो आएगी मॉडुलस में आएगी. नहीं, वो तो ठीक है. Yes, sir. वो हम एनालाइज करेंगे इफ को. बट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स हैं या फिर हमारे पास एल्स इफ लैडर है. दैट इज़ इम्पोर्टेंट. सर else if लेटर मल्टीपल इफ नहीं है. मल्टीपल इफ नहीं है, एल्स इफ लैडर है, राइट? Yes, sir. तो एल्स इफ लैडर में हमारे पास क्या होता है कि first we analyze the if condition. If it is true, then if block will get executed and rest of the blocks will get skipped, right? Yes. क्योंकि यहाँ पे आप इस तरह से सोचो कि else के अंदर हम कब आते हैं, जब हमारी if condition false हो जाती है. फॉल्स हो जाती है. तो अगर Yes. हमारी if condition true है तो हम कभी else block execute ही नहीं करेंगे, right? Yes, sir. जैसे आपने वो वाला एग्जांपल कर रहा था लाइक जिसमें चार वैल्यूज देते हैं 13, 51, 55 वाले में. हाँ, करेक्ट. तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि else if ladder है तो अगेन फर्स्ट वी एनालाइज द फर्स्ट कंडीशन, राइट? तो यहाँ पे कंडीशंस लिखते हैं. आई मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0. सेकेंड कंडीशन है हमारे पास आई लेस देन 5. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 1. क्या ये ट्रू है हमारी? आई इज इक्वल्स टू 1. नो सर. ट्रू नहीं है, फॉल्स, राइट? अब क्योंकि ये फॉल्स है तो हम सेकेंड कंडीशन को एनालाइज करेंगे अब, राइट? Yes, sir. तो सेकेंड कंडीशन हमारी ट्रू है, फॉल्स है? सर सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि 5 से लेस आई. राइट. तो अब इसके बाद हमारे जो एल्स ब्लॉक है ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? सर एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा क्योंकि फर्स्ट वाला हम लोग का जो इफ स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया. हाँ, फर्स्ट फॉल्स है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा सेकंड. Yes, sir. बट थर्ड वाला एग्जीक्यूट होगा क्या? सर इसका थोड़ा कंफ्यूजन हुआ थर्ड वाले में. हाँ, अब यहाँ पे एक देखो, सेकंड. ये अब यहाँ पे एक सेपरेट इफ एल्स स्टेटमेंट बन चुकी है. इसको इस तरह से ओके सोचो. सर. अब अगर क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू है यस सर. तो क्या हम एल्स को एग्जीक्यूट करते हैं ट्रू होने पर? नो सर एल्स को नहीं करेंगे. नहीं करते, स्किप हो राइट? जाएगा स्टेटमेंट. तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी स्किप हो जाएगी, राइट? तो मैं यहाँ Yes, पे sir. एल्स में लिख देता हूँ स्किप, राइट? तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है सेकंड ब्लॉक के अंदर? स्ट्रिंग प्लस जेड. z, राइट? तो z हम अपेंड कर रहे हैं इसमें, राइट? कंकैटिनेट कर रहे हैं. तो अभी str इनिशियली क्या होल्ड कर रहा है हमारा? एम्प्टी स्ट्रिंग. अब उसके बाद प्लस जी की वैल्यू. z, तो यहाँ पे लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? जी. z, करेक्ट. फिर i इज इक्वल टू 2 पे आते हैं. i इज इक्वल टू 2 पे देखो अब आप अगेन कंडीशन फर्स्ट ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है? फॉल्स है सर. फॉल्स है. तो अगेन हम सेकंड ब्लॉक को चेक करेंगे, करेक्ट? यस सर. तो ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है? सर ट्रू है ये स्टेटमेंट. ये ट्रू है, राइट? तो अगेन एल्स ब्लॉक हमारा स्किप होगा या एग्जीक्यूट होगा? स्किप होगा सर क्योंकि 5 से लेस देन ही है. हाँ, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू है, राइट? यस सर. तो इसमें अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे?
z प्लस z हम्म लास्ट वैल्यू को पुटअप करके न्यू वैल्यू अपडेट कर लेते हैं, z राइट z हो जाएगा डबल। करेक्ट राइट। तो हमारी लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी डबल जी राइट। अब थर्ड पे आते हैं। सर थर्ड पे इसका 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी ट्रू है राइट। यस। और तो ये वाली आगे ये इस कंडीशन एग्जीक्यूट होगी या स्किप हो जाएगी? सर ये स्किप हो जाएगा कॉज एल्स में स्टेटमेंट जाएगा नहीं। हाँ एल्स में जाएंगे ही नहीं हम राइट। तो आगे की फर्दर सारी स्टेटमेंट जो है स्किप हो जाएंगी हमारी राइट। लैडर का यही फंडा होता है कि अगर फर्स्ट स्टेप ट्रू है तो आगे रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स विल गेट स्किप। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं अपेंड पैटर्न की वैल्यू क्या है हमारी x। तो हमारी अब लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी डबल जी एक्स राइट। यस सर। इसके बाद सर फोर कॉज पे इसमें सर करेक्ट सर फोर्थ वाले पे हमारा स्टेटमेंट होगा फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स हो जाएगी राइट। इस पे ट्रू रहेगा और एल्स स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। करेक्ट। तो अगेन यहाँ पे हम क्या अपेंड करेंगे z z। राइट। यस सर। तो डबल जी एक्स जी राइट। 5 पे अगेन सर 5 पे भी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इफ का फॉल्स हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा सर, फर्स्ट 4 तक की वैल्यू एक्सेप्टेबल करें राइट। तो और यहाँ पे एल्स अब पे ये एक्सक्यूट होगा। राइट। तो अब ये एल्स हमारा एग्जीक्यूट होगा राइट। यस सर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एल्स में क्या कर रहे हैं हम अपेंड लास्ट में सर वैल्यू अपेंड हो जाएगी a z तो z x z। राइट जी जी एक्स जी ए राइट। अब 6 पे आते हैं। 6 पे सर हमारा स्टेटमेंट सर ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगी राइट। तो बाकी यस सर। एग्जीक्यूट करेंगी या स्किप हो जाएंगी? सर स्किप हो जाएगा स्किप बिकॉज क्योंकि ऑफ हम फर्स्ट एल्स में स्टेटमेंट। नहीं जाएंगे राइट। यस सर। तो यहाँ पे 6 पे अगेन हम क्या कर रहे हैं पैटर्न अपेंड कर रहे हैं पैटर्न राइट। दैट तो इज पैटर्न x की एक्स राइट। तो लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी z z x जी z ए एक्स x। राइट। दिस इज़ द फाइनल यस आउटपुट। तो ओके बस सर। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर लैडर है तो एल्स इफ में हम अच्छा। तभी जाएंगे अगर फर्स्ट इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती ओके सर। है ना। इसी तरह अगर सेकंड फॉल्स होगी देन हम उसके एल्स में जाएंगे। ओके सर, लाइक इफ के अगर दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं तो फर्स्ट वाले पे हमारा का फॉल्स हो रहा है तो उसके जो सेकंड वाला वो रहेगा लूप उस पे हम लोग एक्सक्यूट करेंगे। हाँ वो लूप और नहीं अगर बोलते ट्रू हो इसको रहा ब्लॉक है। बोलेंगे इफ ब्लॉक बोलते हैं। लूप अच्छा हमारा ये है। स्टार्टिंग वाला। हाँ लूप हमेशा फॉर लूप होता है वाइल लूप होता है। ये ब्लॉक्स हैं इफ एल्स ब्लॉक्स बोल सकते हैं वहाँ पे है ना। तो फर्स्ट अगर ट्रू है तो देन रेस्ट ऑफ द विल गेट स्किप्ड राइट। इफ इट इज़ फॉल्स then only we will check this condition. If it is again true then this will skip, but अगर ये false है then we will execute this। ठीक है। और इसकी हम लाइक चेन बना सकते हैं n नंबर ऑफ लाइक टाइम्स तक। ठीक है। यस सर, लाइक वैल्यू को हम लोग वैसे वेरिएबल रखेंगे। हाँ मतलब हम यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं if else if फिर दोबारा else if लिख सकता हूँ मैं, फिर दोबारा else if लिख सकता हूँ मैं, और ये मैं रिपीट कर सकता हूँ n नंबर ऑफ टाइम्स तक। ठीक है। बट ये रिकमेंडेड नहीं होता। मोस्टली रिकमेंडेड होता है कि आप 2 या 3 लेवल तक रखो इसको बस। ठीक है। अगर आप n नंबर ऑफ लेवल्स तक रख रहे हो तो क्या हो रहा है इससे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है ना। अब कोई अगर दूसरा डेवलपर आपके कोड को एनालाइज करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा राइट। जैसे आप यहाँ पे अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है। तो ऑल्दो ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है ठीक है बट स्टिल कन्फ्यूजन हो रही है। बट अब लेट्स से अगर आप थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड में अगर ये सब करोगे तो वहाँ पे तो फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी राइट। कोड को डीबग करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई एरर आ रहा होगा तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कहाँ पे एरर आ रहा है। ये सर ये ब्लॉक्स की वजह जितने कम ब्लॉक्स ना उतना बेटर। हाँ कोड जितना कम और मतलब शॉर्ट और कॉन्साइज होगा ना उतना ज़्यादा वो ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, ईजी टू रीड होगा, ईजी टू मेंटेन होगा। ठीक है। ये सब चीज़ें देखनी होती हैं कोडिंग करते टाइम।
ठीक है, ये पार्ट हो ठीक है गया सर। हमारा। और कोई क्वेश्चन जो लाइक होमवर्क में मैंने दिए थे, डाउट हो सर जिसमें? सर अभी तो मैंने लाइक एक क्वेश्चंस किया नहीं, मैं कुछ क्वेश्चंस ऑफिस में कर पाया था, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था फाइल्स ऑफिस पे। अच्छा। तो मैंने खुद से नॉर्मली क्वेश्चन जैसे आपने बताया था, हम्म। 2 वेरिएबल लेके प्रिंट करना पैटर्न के लिए, हम्म। वो किया था। और एक मैंने सर डबल लूप यूज़ करके किया था। नहीं नहीं, लाइक डबल लूप नहीं यूज़ करना अभी आपको। मतलब डबल लूप, लूप के अंदर लूप आपने यूज़ करा था। यस सर, फॉर लूप को यूज़ करके पैटर्न बना स्टार का। भेजना एक बार मेरे को, बट डबल मतलब लूप के अंदर लूप मत यूज़ करो अभी, वो कॉन्सेप्ट अभी मैंने ओके पढ़ाया ही नहीं है। सर ऐसा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था, लाइक आई की वैल्यू को यूज़ करके फिर जे में पुट करना, फिर जे की वैल्यू को भी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, अभी वो अप्रोच यूज़ मत करो अभी, उसके लिए सेपरेट अभी टॉपिक है आगे हमारे पास। ठीक है सर। लाइक अभी तो सर क्लियर है, इफ कोई डाउट हो तो मैं आपको पिन कर दूंगा खुद को। राइट, क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं आप लोगों को, ठीक है? जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज़्यादा लाइक आपकी क्लैरिटी आएगी। स्वप्निल, आपको कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है क्या अभी? हाँ, अभी क्लास तक तो नहीं है अंकित, अभी होमवर्क वाला जो जिसकी रिकॉर्डिंग देखी है ना वो करूँगा, फिर मैं पिन करता हूँ। ठीक है, जितना वो लास्ट तक सेशन तक था वो तो क्लियर हो गया था। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी काफ़ी सिंपल है। इसमें हमारे पास लाइक मैंने जैसे बताया था, हमारे पास एक बुलियन डेटा टाइप होता है, राइट? दैट कैन होल्ड टू वैल्यूज़, आइदर ट्रू और फॉल्स इन दी लोअर केस विदाउट कोट्स। ठीक है, तो सिर्फ ये दो वैल्यूज़ ही होल्ड करेगा, इधर ट्रू या फिर फॉल्स, एंड इट्स डेटा टाइप इज़ बुलियन, राइट? अब ये वैल्यू हमें मिलती कब है? तो ये वैल्यू मिलती है हमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू। तो मैंने कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपको बताए थे, जैसे डबल इक्वल्स टू विच चेक्स द इक्वालिटी, राइट? इसी का रिवर्स होता है नॉट इक्वल्स टू विद एक्सक्लेमेशन साइन, ये नॉट इक्वालिटी को चेक करता है। तो ये जो जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ये रिजल्ट कर, इनका जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट विल ऑलवेज बी इन बुलियन। इनका रिज़ल्ट ऑलवेज बुलियन डेटा टाइप होगा, राइट? ये हो गया ग्रेटर देन, हो गया लेस देन, हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, राइट? तो these are all the operators which results always a boolean data type, right? Okay. अब इसके बाद आता है कि हाउ वी कैन कंबाइन टू बुलियन वैल्यूज़। जैसे हम दो इंटीजर वैल्यूज़ को कंबाइन कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग प्लस और माइनस ऑपरेटर, है ना? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंट a इज़ इक्वल टू 5, इंट b इज़ इक्वल टू 6, एंड आई कैन राइट a प्लस b, राइट? और आई कैन राइट a माइनस b। तो ये क्या करेगा? इन दोनों वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, करेक्ट? इसी तरह अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, स्ट्रिंग str1 इक्वल टू a, स्ट्रिंग str2 इक्वल टू b, तो अगर इन दोनों पे मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आई कैन यूज़ अगेन प्लस ऑपरेटर, राइट? तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें? ये भी ए बी, राइट? कंकैटिनेट करता है। तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर क्या करता है? कंकैटिनेशन। यहाँ पे हम माइनस ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकते, वी कैन ओनली यूज़ प्लस ऑपरेटर, राइट? सम ऑपरेटर। इसी तरह अगर मेरे पास दो बुलियन वैल्यूज़ हैं, लेट्स से बुलियन b1 इक्वल टू ट्रू, बुलियन b2 इक्वल टू फॉल्स। अब इन दोनों के ऊपर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी इन दोनों को कंबाइन करना है। तो आई कैन यूज़ बाइनरी ऑपरेटर्स, राइट? तो हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, एम्परसेंड एंड दिस इज एंड ऑपरेटर, दिस इज और ऑपरेटर, राइट? और भी होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, बट अभी हमारे कोर्स के लिए यही दोनों भी रेलेवेंट है, ठीक है?
एंड और ऑपरेटर, राइट। तो यहाँ पे अगर मेरे को कंबाइन करना है तो आई कैन राइट लाइक दिस, B1 एंड B2, और आई कैन राइट B1 और B2, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम कैसे करते हैं, तो हमारे पास टेबल होती है एक, इफ़ वी हैव B1 B2, B1 एंड B2 एंड B1 और B2, राइट। ये B2 होगा हमारा, सॉरी। तो फर्स्ट वैल्यू लेते हैं हम B1 ट्रू, B2 ट्रू। तो अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इट विल ऑलवेज रिटर्न ट्रू, एंड और ऑपरेशन विल ऑल्सो रिटर्न ट्रू। बट अगर B1 इज़ ट्रू, B2 इज़ फॉल्स, then end operation will return false, but or operator will return true. इसी तरह if B1 is false, B2 is true, then again and operator will return false, but or operator will again return true. And if both are false, then and operator will return false, it will also return false. तो यहाँ पे हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि एंड ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू ओनली एंड ओनली व्हेन बोथ आर ट्रू, राइट। एंड और ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू इफ़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अगर एक भी हमारा ट्रू है तो और ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू, है ना। इफ़ बोथ आर फॉल्स देन बोथ विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ये क्लियर हुआ ऋषभ आपको? यस सर, क्लियर हो गया। है ना, कि अगर हमारा एक भी ट्रू है तो और ऑपरेटर हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, बट अगर एक भी अगर दोनों ट्रू हैं देन ओनली एंड विल रिटर्न ट्रू, राइट। तो एंड के लिए दोनों को ट्रू होना ज़रूरी है और के लिए सिर्फ एक का ट्रू होना सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसके आई थिंक क्वेश्चंस जो हैं, एक बार आप इसके ना वैसे करके देखना क्वेश्चंस, मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स ही निकालना है बस, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है उसमें, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, ठीक है। जैसे हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है, रिमूव फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। तो लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है ट्राइसेक्ट, इसमें से मुझे फर्स्ट 3 स्ट्रिंग्स को रिमूव करना है। फर्स्ट 3 स्ट्रिंग्स को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास फाइनल आउटपुट, राइट। तो वी विल रिमेन विद SECT, करेक्ट। तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगेन हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, अब जब हम इसको रिमूव कर देंगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग है हमारे पास str, राइट। अब जो न्यू वैल्यू है उसको स्टोर कराना पड़ेगा हमें, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे str, राइट, ताकि हम इस जो नई वैल्यू आई है इसको स्टोर करा सकें, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। तो मेरे फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, मेरे को पता है कि हर एक कैरेक्टर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमारा प्रेजेंट होता है, राइट। तो जैसे हमारा फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट 0th इंडेक्स पे, देन 2, देन 3, 4, 5 एंड देन 6, राइट। तो अगर मेरे को बोला गया फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, तो यानी कि मेरे को फर्स्ट 3 इंडेक्सेस को रिमूव करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, लूप चला सकता हूँ, राइट। फॉर लूप मेरे को, क्योंकि हर एक कैरेक्टर के ऊपर जाना है, राइट। तो इंट i इक्वल टू, मैं इसकी अभी वैल्यू नहीं दे रहा, i लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं क्या लगाना है, और यहाँ पे अभी i++ ले लेते हैं,
अब मुझे रिमूव करना है, तो रिमूव करना है मतलब मैं इसको इस तरह से भी सोच सकता हूँ कि मुझे फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को कंसिडर नहीं करके मुझे थर्ड इंडेक्स से अपना काम शुरू करना है, राइट। अगर मैं थर्ड इंडेक्स से अपना काम शुरू करता हूँ तो मैं फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, है ना। तो मेरे को कौन से इंडेक्स से काम स्टार्ट करना है, थर्ड से। तो मैं आई की इनिशियलाइजेशन किससे करूँगा, 3 से। और मुझे लास्ट इंडेक्स तक जाना है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था लास्ट इंडेक्स हमारा क्या होता है, लेंथ -1, राइट। जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ है -1, ठीक है। तो लेट से मैंने स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे स्टोर करा ली str.length से, तो लेंथ कितनी आ गई, len, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ len लेस देन len, करेक्ट। और क्या लिख सकते हैं इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई लेस देन इक्वल टू len -1, है ना, ये भी लिख सकते हैं ना। इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमें 6 तक जाना है, लेंथ की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 -1 6 हो गया, तो 6 पे हमें जाना है ना, इसलिए। तो इसमें से क्या रिकमेंडेड है, ये लिखना रिकमेंडेड होता है या ये लिखना, मतलब करेक्ट तो दोनों है, क्या लिखें। सर ऊपर वाला एफिशिएंट है, ऊपर वाला ना, क्योंकि इसमें मैंने बताया ना कम लिखना पड़ रहा है ना। तो जिसमें कम लिखना पड़े वो हमेशा हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो कोडिंग में हमेशा यही ध्यान रखना कि जहाँ पे आप कम लिख के जो है अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो, गो फॉर दैट पार्ट, ठीक है। और सर एक डाउट था, लाइक जो हमारे फॉर लूप में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो जैसे आपने l-1 कर दिया, तो हम लोग क्या इसमें और भी कंडीशंस यूज़ करके लूप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे हम कुछ भी लिख, मतलब कोई भी कंडीशन लिख सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आपको देखना पड़ेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे को 3 से स्टार्ट करना है, तो 3 से हमने स्टार्ट किया और लास्ट इंडेक्स तक जाना है, तो लास्ट इंडेक्स हो गया हमारा लेस देन लेन, राइट। क्योंकि लेन पे आते ही हमारा क्या होगा, 7 इंडेक्स आ जाएगा। 7 इंडेक्स हमारा एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, नहीं सर, नहीं करता। तो 7 पे हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, करेक्ट। तो 7 पे हम ब्रेक कर देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन लेन। अगर मैं इक्वल टू लेन लिख दूंगा यहाँ पे क्या होगा, 7 तक एक्सक्लूड हो जाएगा, 7 भी इंक्लूड हो जाएगा, यस सर, इंक्लूड हो जाएगा, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। तो हमारा अननोन स्टेट में चला जाएगा प्रोग्राम, उसको समझ नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम, हमें अब यहाँ से काम कर स्टार्ट करना है थर्ड इंडेक्स से। तो थर्ड इंडेक्स, अब हर एक इंडेक्स को लेने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है, str.caret, कैरेट, और यहाँ पे हम अपना इंडेक्स पास करते हैं। तो इंडेक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा ये मुझे कैरेट क्या रिटर्न करता है, एक डेटा टाइप विच इज़ ऑफ कैरेक्टर, कैर, राइट। शॉर्ट फॉर्म में हम कैर लिखते हैं जिसको, तो कैरेक्टर डेटा टाइप आ गया हमारा। अब ch स्टार्ट करते हैं लूप, जैसे i इज इक्वल टू 3 से 4 5 एंड 6। तो i इज इक्वल टू 3 पे मेरे पास ch की वैल्यू क्या आएगी, एस आएगी, s, राइट। s कैरेक्टर निकाल के देगा। अब s कैरेक्टर से मुझे क्या करना है, अपना स्टार्ट करना है प्रोसेस, ठीक है। मुझे ये फाइनल ये चाहिए ना स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना एक्यूमुलेटर पैटर्न लगाऊंगा, राइट। तो एक्यूमुलेटर पैटर्न में हम क्या करेंगे, प्रीवियस स्ट्रिंग प्लस ch, ठीक है। तो इनिशियली न्यू str की वैल्यू क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर करा है, प्लस ch क्या है, s, तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई, s, ठीक है। अब 4 पे आते हैं, 4 पे ch क्या हो जाएगा, e, राइट। नेक्स्ट कैरेक्टर, सॉरी ये सिंगल कोट्स में आएगा, कैरेक्टर हमेशा हमारा सिंगल कोट में आएगा। अब यहाँ पे फिर एक्यूमुलेटर पैटर्न चलेगा, तो प्रीवियस वैल्यू क्या है, s प्लस e, तो यहाँ पे न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, s। तो अब यहाँ पे देखो हम ये स्ट्रिंग बना रहे हैं धीरे धीरे,
है ना। 5 पे सी, सी। राइट। अगेन एक्यूमुलेटर पैटर्न एस ई सी, राइट। फिर अगेन 6 पे टी। टी। अगेन एक्यूमुलेटर पैटर्न प्रीवियस वैल्यू एस ई सी प्लस टी, टी। राइट। और फिर 7 पे हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और फाइनल वैल्यू न्यू एस टी आर की एस ई सी टी, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी कैन राइट आवर प्रोग्राम, राइट। कि हमें डिफाइन करना होगा हमें करना क्या है, इनिशियल आउट वैल्यू क्या है, फाइनल आउटपुट क्या है। जस्ट अ सेकंड, को इसी ने ज्वाइन किया है शायद। हेलो, हाय उदय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग उदय, काफ़ी लेट हो गए आप। आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली सर वो काफ़ी दिनों से हुई नहीं ना सर क्लास, और सर एक्चुअली माइंड में था कि इवनिंग में होती थी सर हमारी क्लास एक्चुअली सर। अच्छा, नहीं नहीं, लास्ट हमारी हुई थी ना सैटरडे को, आई थिंक आप ज्वाइन किए थे। हाँ सर, वही सर, वही सर। सो सर वो मैं एक बार अश्विनी सर से एक बार से कोऑर्डिनेट करना चाह रहा था, बिकॉज सर मैं लेट हो गया ना थोड़ा सा, तो मेरे को लगा कि हम क्लास कैंसिल हो गई नहीं होगी, नहीं बिकॉज नहीं। सर फर्दर कोई मैसेज आया नहीं था मेरे को सर उसके बाद। अच्छा, नहीं नहीं, वो इन्फॉर्म कर दिया था शायद उन्होंने कि मतलब 10 o'clock से ही स्टार्ट करेंगे सैटरडे को। हाँ एक्चुअली सर मैंने मैसेज ही लेट पढ़ा था उसके वजह से। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। लास्ट क्लास में हाँ शायद आप थे नहीं, बट तो आपने रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर ली। सर लास्ट क्लास आई थिंक संडे को हुई थी ना सर। हाँ करेक्ट। यस सर, मैं उसमें सर मैं था सर उसमें। अच्छा, आप थे उसमें। यस सर। ओके ओके। तो आप अच्छा, फिर ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा आपको, हमने बस बस उसी के ऊपर हम आप क्वेश्चंस कर रहे सर, हैं। ओके, आप उसी उसी को ही सर एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, उसी के आगे हम मतलब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ना। तो अभी जस्ट ओके मैंने सर। एक क्वेश्चन ही डिस्कस किया है। सर एक बार आप सर रिपीट करवा सकते हैं एक शॉर्ट में सर कि अभी आप क्या करा रहे थे। हाँ हाँ श्योर। तो यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, जस्ट एक हमने क्वेश्चन लिया है कि वी हैव गिवन वन स्ट्रिंग ट्राइसेक्ट एंड व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू रिमूव फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है। ओके सर। तो फाइनल आउटपुट हमें क्या चाहिए होगा आफ्टर रिमूविंग द स्ट्रिंग, एस ई सी टी, राइट, आफ्टर रिमूविंग टी आर आई, राइट। तो यहाँ पे मैंने बताया कि हर एक कैरेक्टर हमारा एक पर्टिकुलर इंडेक्स की पोजीशन पे रहता है, राइट। सो इस क्वेश्चन को इंस्टेड ऑफ टेकिंग लाइक दिस कि वी हैव टू रिमूव फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, बट वी कैन सी इट एज वी हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग आवर स्ट्रिंग फ्रॉम थर्ड इंडेक्स। मुझे थर्ड इंडेक्स से बिल्ड करना है अपना स्ट्रिंग, ओके। तो ऑटोमेटिकली हमारे फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स रिमूव हो जाएंगे अगर मैं थर्ड इंडेक्स से जो है अपना एक न्यू स्ट्रिंग बिल्ड करना शुरू करूँ, टेकिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग। सर अगर हम लूप का इंडेक्स अगर हम थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करें। हाँ करेक्ट, मतलब मैं इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से देख रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ रिमूविंग फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आई एम स्टार्टिंग बिल्डिंग अ न्यू स्ट्रिंग फ्रॉम द थर्ड पोजीशन, थर्ड इंडेक्स, टेकिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग। मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग में से थर्ड इंडेक्स से कैरेक्टर निकालूंगा एक एक, और उसको जो है कंबाइन करके एक नया स्ट्रिंग बना लूँगा। ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे हम थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट इंडेक्स तक जा रहे हैं। तो लास्ट इंडेक्स मैंने बताया था ऑलवेज क्या होता है, लेंथ -1, राइट। तो लेंथ हमारा क्योंकि 7 है तो 7 - 1 6। तो 7 पे हमें क्योंकि स्टॉप करना है तो मैंने इसलिए कंडीशन लिखी है आई शुड बी लेस देन लेंथ, राइट। कि अगर हमारा यहाँ पे 7 पे आता है तो 7 क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो 7 पे इट विल ब्रेक, राइट। And then I have taken this character using caret method, right, for a particular index position, and then I have used the accumulator pattern to append all the characters in a new string. ठीक है। ओके सर। So ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड आई थिंक लेट मी सी वी हैव वन क्वेश्चन और नॉट। सर एरेज भी अभी इसी मतलब सर इसका पार्ट है, मतलब सर सिलेबस का सर, या फिर हाँ वो हाँ, नेक्स्ट नहीं उसका नहीं होगा। नहीं, आज ही में भी स्टार्ट कर देंगे हमारे इस। ओके सर।
सो एक बार आप लोग मुझे प्रॉब्लम 1 का आउटपुट बताओ क्या होगा। चैट में बताना आप लोग। आई थिंक क्वेश्चन काफ़ी इजी है, हो जाना चाहिए फटाफट। उदय आपका कुछ होमवर्क वगैरह नहीं आया यार, आप होमवर्क आपने कर रहे हो क्वेश्चंस? सर यस सर, मैंने क्या कहते हैं लास्ट 2 सेशंस के सर होमवर्क कर लिया। लास्ट सेशन का सर जो 2 क्वेश्चन है वो रहते हैं सर, बाकी सर मैंने कंप्लीट कर लिया। बस सर वही अभी अभी आपसे आज ही पूछना था कि वो सर मैं सेंड किस में करूँ सर, जो अभी आपने नया ग्रुप बनाया सर उसमें? हाँ हाँ, नए ग्रुप में आप जो उसी में सेंड कर दो ना। ठीक है सर, मैं सर इस क्लास के बाद आपको इमीडिएटली फॉरवर्ड कर दूंगा सर। ठीक है, लास्ट क्लास है ना, मैं 2 शीट्स शायद रह गई हैं मेरे से ऐड करनी, वो मैं आज ऐड कर दूंगा। हाँ सर, और एक होमवर्क बात में। से उसमें जो चैलेंज करके भी एक है सर असाइनमेंट, उसमें सर वर्कशीट कोई वो भी करना था सर। हाँ हाँ, सारी होमवर्क के अंदर जितनी शीट्स हैं सारी हाँ करनी मतलब है। वो भी कर रहे हैं, मतलब मैंने जस्ट पूछा था। हाँ हाँ राइट, उसमें मैं दो ठीक है। तीन शीट्स और ऐड करूँगा आज लास्ट क्लास में, तो वो भी एक बार चेकआउट कर हाँ लेना। सर, मैं आपको फिर अभी क्लास के बाद मतलब सब मतलब फॉरवर्ड कर लूंगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। ठीक है। ऋषभ आपका गलत है आंसर, एक बार आप दोबारा चेक करो। ये आप ड्राई रन करके कर रहे हो ना, आई होप।
बाकी उदय और स्वप्निल आप लोगों का नहीं सर आया। सर आप चेक कर लीजिए, मैंने डाल दिया था चार्ट पे। अच्छा, नहीं उदय गलत है, एक बार दोबारा चेक करो आप। सर कुछ ऐसा होगा। नहीं, स्टिल रॉन्ग। ड्राई रन करो आप, मेरे को लग रहा है ड्राई रन नहीं कर रहे हैं आप। लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करो, मतलब आप कोड को जैसा एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो वैसा मत कराओ, जैसा वो हो रहा है एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन हम्म। उसको वैसे करो। हम लोग क्या है ना प्रॉब्लम कि हम उसको सर इंडेक्स इसका सर सेकंड उससे वैल्यू से स्टार्ट होगा ना सर? हाँ हाँ करेक्ट। हाँ, इक्वल टू 2। आंसर स्ट्रिंग की स्ट्रिंग जो सर स्टार्ट होता है वैल्यू से, इंडेक्स वो 0 से स्टार्ट होता है सर। हाँ एब्सोल्युटली राइट। आपको इसमें वो नहीं करना, अपना वो नहीं लगाना माइंड कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, आपको बस जो जो हो रहा है उसको एज इट इज़ करते रहो बस। कुछ भी एज्यूम मत करो इसमें कि ऐसा हो रहा है कि हम जो हो रहा है उसको बस एग्जीक्यूट करना है। एक्यूमुलेटर पैटर्न है इसमें, ध्यान रखो एक्यूमुलेटर पैटर्न में कैसे बिहेव करेगा वो। प्रीवियस वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, करंट वैल्यू, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो।
यार डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है यार, आप लोगों ने बहुत डिफिकल्ट बना दिया इसको। हम्म। सर कुछ ऐसा होगा लास्ट वाला लेट मी चेक। नहीं, स्टिल रॉन्ग है। नहीं, पहले पहले तो डबल है कोलन आर होगी ना। करेक्ट। हाँ, और फिर इसी को एक्यूमुलेट कर करके स्वप्निल आपका नहीं आया आंसर। मैं टाइप कर रहा हूँ। कुछ इस टाइप का देखना कितने नहीं, स्टिल रॉन्ग। आप सब एक ही गलती कर रहे हो, डबल हैश को आप बार बार क्यों अपेंड कर रहे हो, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। आई इज इक्वल टू 2 पे सबका करेक्ट है। आई इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा हमारा, आर सी एच। कैरेक्टर क्या आएगा, सेकंड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, आर। आर। और अब यहाँ पे हमारा आर आ गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्यू एस टी आर प्लस कोलन प्लस आर सी एच। तो क्यू एस टी आर की इनिशियल वैल्यू क्या है, डबल हैश डबल हैश प्लस आई कोलन कोलन आर आर प्लस आर सी एच इज आर। आर तो क्यू एस टी आर की फाइनल वैल्यू क्या हो गई, डबल हैश कोलन आर। डबल हैश कोलन आर। राइट, इसको नीचे लिख लेते हैं। अच्छा समझा। समझ आया आप लोगों को अब पूरी ये बात। वैल्यू, हाँ ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी उसके बाद फिर मेरे लिए बिगेस्ट सॉरी, क्या कह रहे हो ऋषभ। हेलो ऋषभ, आप कुछ कह रहे हो, आपकी वॉइस यार बहुत धीरे आ रही थी। सर नेक्स्ट वैल्यू में सेकंड इंडेक्स से अपेंड होगा सर। बिल्कुल, अभी तो करेक्ट है। फिर आप कह रहे हो कि उसमें कि मिस्टेक मतलब से गलत आ रहा है फिर वो आंसर, बिकॉज जब ड्राई रन कर रहे हैं तो सर फिर देखो यहाँ पे मैं मिस्टेक बताता हूँ। थर्ड इंडेक्स पे आर अभी सी एच। ये वाला रिस्पॉन्स सही है अंकित? हाँ ये करेक्ट है, हाँ राइट, ये करेक्ट है आपका। देखो थर्ड इंडेक्स पे क्या हुआ है आर सी एच, आप मेरे को बताओ। एल। थर्ड इंडेक्स पे आरसीएच एल होगा। एल होगा, राइट। अब यहाँ पे क्यू एस टी आर बनाते हैं। क्यू एस टी आर की इनिशियल वैल्यू क्या है, सर क्यूएसटीआर की डबल एस इनिशियल वैल्यू, जो सेकंड इंडेक्स पे बनी है। हाँ सर हैशटैग कोलन आर हैशटैग कोलन आर प्लस कोलन प्लस यस आर सी सर एच इज। एल। तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई, डबल हैश कोलन आर प्लस एल। यहाँ पे डबल हैश कहाँ से आया बीच में, आप डबल हैश दोबारा अपेंड कर दे रहे हो, आप क्यू एस टी आर को ये वाली वैल्यू एज्यूम कर रहे हो दोबारा। समझ आया, यस सर। क्यू एस टी आर चेंज हो चुका है ना हमारा मेमोरी में, आप स्टिल उसको पुरानी वैल्यू क्यों ले रहे हो।
ऋषभ क्लियर है आपको भी मिस्टेक अपनी? यस सर क्लियर है सर। फोर्थ इंडेक्स पे अगेन आर सी एच विल बी डी। डी, है ना? तो अगेन यहाँ पे क्यू एस टी आर डबल हैश कोलन आर कोलन एल, ये प्रीवियस वैल्यू है, प्लस कोलन प्लस डी, तो फाइनल वैल्यू विल बी डबल हैश कोलन आर कोलन एल कोलन डी, डी। राइट? दिस विल बी द फाइनल आउटपुट। क्लियर? यस सर। ऋषभ? यस सर। ठीक। ऋषभ थोड़ा म्यूट कर लो, और आपके एंड से थोड़ा नॉइज़ आ रहा है यार, अगर कुछ हो ना तो पूछ लेना आप। अब एक बार सेकंड प्रॉब्लम का एक बार आउटपुट बताओ आप लोग मुझे। सर मैंने आंसर चार्ट पर डाल दिया। मैं चेक करता हूँ। आप नेक्स्ट ट्राई करो उतने। सर करेक्ट है सर। एक बार देखते हैं, एक बार बाकी लोगों का और आने दो, फिर मैं बताता हूँ। एक मिनट लेकिन कैसे सो अपने लिए एक बार रीट्राई करो आप। हाँ हाँ ये गलत है समझ लो।
सर मेरा यही आ रहा हम्म है। पिंक किया है आपने चैट में? यस सर बिल्कुल। नेक्स्ट ट्राई करो आप। स्वप्निल आपका हो गया वो वाला सेकंड प्रॉब्लम? नहीं, सेकंड करता हूँ अंकित। ओके, कुछ डिफ़िकल्टी आए तो बताना। हाँ। जब मेरा फर्स्ट का आंसर बाकी सबसे डिफरेंट आ रहा है। सॉरी? मेरा फर्स्ट का आंसर बाकी सबसे डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, कोई नहीं, आप मतलब हाँ, एक बार ट्राई करो, अगर कुछ लगता है डिफ़िकल्ट तो बताओ मेरे को। ठीक है। जस्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। हाँ, ड्राई रन करो आप, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करो बस।
ओके ठीक है। स्वप्निल मैंने एक बार इसमें हाँ हाँ मैं समझ प्रोड्यूस। गया। मैं एक्चुअली बाकी सबको सम कर दे रहा था, क्या कर रहे थे आप? मैन्युअली स्टोर कर रहा था। मैं एक्चुअली जो भी सम आ रहा था ना हम्म, उसको एक्स में स्टोर करके फिर से अगले नेक्स्ट वाले से सम कर दे रहा था। अच्छा, आप आई से ऐड कर रहे थे क्या? आई ऐड कर रहे थे इसमें यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वन? हाँ हाँ राइट राइट। नहीं नहीं, वो ये जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करना है हाँ ना आप। हाँ लाइक हाँ मेरे को लग रहा है एज्यूम कर लेते हो कि ये हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हाँ आप मैंने लिख। वही थोड़ा सा मिस कर दिया, सारी वैल्यूज ऐड कर दिया सुडोकू में बंदे में। आपने वो उसको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स बना दिया। एक बार से करेक्ट कर देता हूँ पहले। कोई नहीं, मिस्टेक पता चलनी इंपॉर्टेंट है। राइट। थर्ड प्रॉब्लम हुआ ऋषभ एंड उदय। सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हम्म, यस सर बस हो गया। ओके ओके। सर हम्म, ये सही कर रहा हूँ कि कुछ गलत कर रहा हूँ? रिप्रेजेंटेटिव लेट मी चेक। इसमें ऐसा होगा ना कि जो भी कैरेक्टर्स 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है। डिविजिबल होने चाहिए। हाँ आपने आई इक्वल टू वन से क्यों स्टार्ट करा है? सर मैंने इसके लिए लाइक फर्स्ट वाली वैल्यू को बस पुट किया सी को, उसके लिए। अच्छा नहीं, आपने इज इक्वल टू वन लिखा है ना, इज इक्वल टू ज़ीरो होगा वो। अच्छा आई इज इक्वल टू ज़ीरो पे देखो, इफ़ कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। सर मेरे में से एक सेकेंड आपका प्रेजेंटेशन में स्क्रीन ग्रैब। देखो स्क्रीन में भी विजिबल है ना। सर एक सेकेंड में रीजन करना है। रिजॉइन कर लीजिए। if condition will be true only for the characters which are divisible by 2 as well as divisible by 3 also, right? हाँ, कैरेक्टर्स नहीं, इंडेक्सेस। Indexes है हाँ। so फिर तुम्हारे 6 12 ये होंगे। हाँ ऋषभ। यस सर वहाँ जीरो से स्टार्ट होगी क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियलाइज जीरो से। तो ज़ीरो पे आप बताओ ट्रू है कंडीशन, फॉल्स है? सर ये फॉल्स है फर्स्ट में तो। तो डॉलर अपेंड होगा या नहीं होगा? सर डॉलर अपेंड होगा। होगा। एक दिस इज सेकेंड। इनसाइड द इफ कंडीशन। नो 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 सर ये नहीं होगा, सी एच वन की वैल्यू आ जाएगी, सी आ जाएगी। करेक्ट। तो आपने डॉलर कराया ना, यस करेक्ट करो। तभी। सर चैट पे आप एक बार चेक कर लीजिए सर। एक बार मैं भी देख लेता हूँ क्या आउटपुट आएगा।
आई थिंक ये होना चाहिए आउटपुट। For 6 symbol to be replaced with dollar अगर हमारा सिंपल यही आ रहा है आपको? सर सर सी से पहले नहीं आएगा सर डॉलर? सी से पहले? सर जीरो जीरो इंडेक्स मतलब सर, एक सेकेंड। बिकॉज सर जीरो इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 और 3 ना सर। करेक्ट करेक्ट। सर मेरा यही आ रहा है सर, मैंने यही डाला था चैट पे। ठीक है। सर इसका एक बार मैं ट्राई टेबल देखना चाहूँगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ट्राई टेबल कैसे बनेगा इसका? आप बताओ एक बार कहाँ पे आपने इसका करा है ट्राई रन? लाइक 0 और 1 तक मैं आ गया था। उसके बाद मेरे को लाइक डिविजिबल वाले से मैं फंस गया। इसके मैं आपको शेयर भी करूँ। कंडीशन देखो, कंडीशन हमारी क्या है? आई मॉड्यूलस 2 शुड बी 0 एंड आई मॉड्यूलस 3 शुड बी 0। तो 15 लेंथ होगी इंडेक्स की। इस तरह से टेबल बना के करना है आपको ऋषभ। तो मेरे को इंडेक्सेस बताओ, कौन से इंडेक्सेस पे जो है बोथ विल बी ट्रू। ओके सर। 0 6 12 तो 0 पे 6 पे 12 पे। करेक्ट। तो ओनली फॉर दीज 3 इंडेक्सेस हमारी इफ ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड, राइट? और ये वाला ब्लॉक, ये वाली लाइन, इट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। करेक्ट। तो i इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा हमारा? इफ कंडीशन ट्रू है हमारी तो वाई एस टी आर क्या हो जाएगा हमारा? इनिशियल क्या है इसकी वैल्यू? empty string एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस डॉलर। डॉलर। तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई? डॉलर, राइट? उसके बाद ये वाली लाइन ऑलवेज एग्जीक्यूट प्लस ch1 क्या है हमारा? फर्स्ट वैल्यू सी। तो क्या हो गई फाइनल वैल्यू वाई एस टी आर की? डॉलर सी। डॉलर सी। इसी तरह i इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा? सर नेक्स्ट वाले में डॉलर सी एंड डॉलर ओ। नहीं ओ, डॉलर सी ओ। डॉलर सी i इज इक्वल टू 1 पे देखो बोथ आर फॉल्स, राइट? और Yes, दोनों sir. का अगर मैं एंड करता हूँ तो फाइनल रिजल्ट विल बी
फॉल्स। फॉल्स। तो फॉल्स के केस में इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी हमारी? नो सर, एल्स होगी। नहीं होगा। नहीं होगी ना फॉल्स के केस में। नहीं सर, तो एल्स वाली होगी। एल्स है नहीं इसमें हमारे पास, इसमें इसके नीचे। सेकंड सेकंड। हाँ सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगी जो कि है प्लस CH1। तो CH1 में क्या ऐड हो जाएगा? ओ, ओ। डॉलर सी ओ। इसी तरह सेकेंड इंडेक्स में। सर इस पे भी हमारी वैल्यू वो रहेगी, एक में फर्स्ट वाले में ट्रू रहेगी। हाँ। सो सर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डॉलर सी ओ एंड डॉलर एम। नहीं नहीं, डॉलर क्यों आएगा? डॉलर देखो, ये वाला ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब ये फाइनल पूरा ट्रू होगा। अच्छा फुल सर। हम्म। सर डॉलर सी ओ एम होगा फिर इसका। हाँ। इसी तरह थर्ड इंडेक्स पे। सर सर इसमें ट्रू होगी वैल्यू इस वाले की, फिर हम्म। से वही डॉलर सी ओ एम एम। फिर फोर। पर और सेम एक लेटर और ऐड हो जाएगा, इसमें ई ऐड हो जाएगा। फॉर फाइव। सर आर ऐड होगा, और सिक्स में ऊपर वाला वो एक्सक्यूट होगा। क्यों? सर सर कॉज ये कंडीशन में टू और थ्री से डिविजिबल सिक्स है, तो इस करेक्ट। वजह से वो ट्रू हो जाएगा। तो इसमें क्या ऐड सर करेंगे पहले? पहले डॉलर ऐड करेंगे फिर कैरेक्टर ऐड करेंगे जो कैरेक्टर क्या है हमारा? सर सिक्स पे है हमारा सी। सी, राइट। इसके बाद? और सर इसके बाद सेम लाइक लेटर रिपीट होगा फिर से हमारा सेवन के लिए। हम्म। ई ऐड होगा हमारे पे, हम्म। 8 9 10 11 सब इंडेक्स वैल्यूज पे ऐड होगा। हम्म। 12th वाली इंडेक्स वैल्यू पे हमारे डॉलर के साथ आई ऐड होगा। करेक्ट। एंड सेम गोस फॉर सर 13 एंड 14 ओवर एंड रिपीट होगा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? सर क्लियर। आपको अब पता चला कि मिस्टेक कहाँ हो रही थी या कंफ्यूजन कहाँ हो रही थी आपको? सर सबसे पहले मैंने जीरो पे इनिशिएट नहीं किया था, वन पे किया था। उसके बाद मैं पूरे लूप को एक्सिक्यूट नहीं कर रहा था एक साथ एंड वाले स्टेटमेंट पे। करेक्ट। यहाँ पे देखना है हमारे पास एंड भी है ना? यस सर। ठीक है। तो ये अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं। ठीक है। आई थिंक अब नेक्स्ट हमारा एरेज ही है, तो अब एरेज स्टार्ट करते हैं। एरेज अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? तो बेसिकली अभी तक हम क्या करते थे कि वी कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू इनसाइड अ वेरिएबल, राइट? हम सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। ये अभी तक हमने जो डेटा टाइप्स पढ़े हैं यही पढ़े हैं, राइट? क्या मैं एक से ज़्यादा अगर मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर करता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 5 कर देता हूँ तो क्या होगा? जो इनिशियल वन वाली वैल्यू है वो लॉस्ट हो जाएगी, वैल्यू अपडेट होगी। अपडेट हो जाएगी, करेक्ट? तो यानी कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, राइट? बट लेट्स से आई वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़, मेरे को 1 भी रखना है और 5 भी रखना है ए के अंदर, तो आई कांट यूज़ सिंगल वेरिएबल। इन दैट केस वी कैन गो फॉर द एरेज। ठीक है, तो जावा में सिर्फ एरेज ही एक इकलौता कॉन्सेप्ट है जो कि स्टोर कर सकता है मल्टीपल वैल्यूज़। ठीक है, अब इसके ऊपर देर आर मैनी डिफरेंट वर्जन्स विच आर प्रेजेंट, इसकी लाइक मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, जो कि अगेन इंटरनली यूज़ करते हैं एरेज को ही। तो एरेज इज़ दी ओनली कॉन्सेप्ट इन दी जावा विच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। ठीक है, वैसे मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, लाइक बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट उन सब का बेस क्या है? एरे, राइट? तो एरे सिर्फ एक लौता ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर कर सकता है मल्टीपल वैल्यूज़ को, और कोई नहीं है डेटा स्ट्रक्चर जावा में। बाकी जो भी चीज़ें हैं जावा के अंदर हम आगे पढ़ेंगे वो सब इसकी मॉडिफिकेशन है, इसके ऊपर डेवलप हुई हैं।
तो एरे का सिंटेक्स देखते हैं। तो अगेन हमने जैसे सारे डेटा टाइप्स पढ़े हैं, तो हम एरे जब बनाते हैं तो अगेन हम पर्टिकुलर डेटा टाइप का एरे बनाते हैं। लेट्स आई एम मेकिंग द एरे ऑफ इंटीजर, तो अगेन आई हैव टू राइट INT, देन स्क्वायर ब्रेसेस रिप्रेजेंट्स इट इज़ एन एरे, राइट, विदाउट स्पेस आएगा, इंट स्क्वायर ब्रेस ओपन क्लोज, फिर वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग, इक्वल टू, फिर वी यूज़ द न्यू, it is a keyword which should be written like this in lowercase, then again data type INT, and like this, and here we write size of the array, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है एरे को डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन करने का। सर साइज बेसिकली एरे का लेंथ होता है ना? हाँ, कि हाउ मैनी एलिमेंट्स इट कैन स्टोर। एज आई टोल्ड यू, एरे कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स, तो वी हैव टू प्रोवाइड द साइज ऑफ द एरे। तो साइज आपका बताता है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स इट कैन स्टोर इनसाइड इट। तो 5 का मतलब है कि इट कैन स्टोर 5 इंटीजर वैल्यूज, राइट। क्लियर है? यस। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को कैसे ऐड करें, ये तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया और डिक्लेरेशन कर दिया। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को कैसे ऐड करते हैं? अगेन वेरिएबल नेम यूज़ करेंगे, ARR, राइट। अब लेट से आई वांट टू स्टोर वैल्यूज़ 5, 6, 7, 8, 9 इनसाइड द एरे। मेरे को ये 5 वैल्यूज़ को स्टोर करना है, ठीक है। तो अगेन जैसे हमारे पास स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे होता है, इसी तरह एरे के अंदर भी हर एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे होता है। और इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? अगेन 0 से। तो इंडेक्सिंग मैंने हमेशा बताया था जावा में कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से, राइट। तो अब एरे के अंदर अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है तो फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करना है, विच इज़ 0th इंडेक्स। तो एरे 0 इक्वल टू 5। दिस इज़ द वे टू स्टोर वैल्यू इनसाइड द जावा, इनसाइड द एरे। राइट। इसके बाद एरे फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू डालनी है, तो 6, सेकेंड इंडेक्स 7, थर्ड इंडेक्स 8, फोर्थ इंडेक्स 9, right? So this is how we can store the values inside the array, right? तो ये एक तरीका है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशलाइज कर रहे हैं एक ब्लैंक एरे। ब्लैंक एरे मतलब इसके अंदर अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। ब्लैंक एरे अभी हमारा ये। हेयर वी आर स्टोरिंग द वैल्यूज इनसाइड द एरे, राइट। तो ये हो गया स्टोर करने का तरीका। अब दूसरा तरीका है कि अगर हमें ब्लैंक एरे ना बना के वैल्यूज़ के साथ ही एक एरे बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरा सिंटेक्स यूज़ करते हैं, इंट एरे सिंबल वेरिएबल नेम एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे अगेन what we have done here till now, we have done it in single line। ये जो भी काम हमने इतनी सारी लाइंस में किया वो हमने यहाँ पे एक सिंगल लाइन में कर दिया। यहाँ पे हमने क्या करा, एक एरे बनाया, कितने साइज़ का? 5, अगेन क्योंकि 5 एलिमेंट्स मैंने स्टोर करे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगेन हमारे 5 एलिमेंट्स जो है स्टोर हो गए। अब यहाँ पे 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट स्टोर हुआ है? सेम 5,
फर्स्ट पे 6, सेकंड पे 7, थर्ड पे 8, फोर्थ पे 9, राइट। तो बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। We can store any data type in array, right? हाँ राइट, डेटा टाइप पे अभी हम आगे आएंगे। तो अगेन वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यूज इनसाइड द एरे, है ना। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, मैंने यहाँ पे अगर जैसे 5 साइज़ का एरे डिक्लेयर कर दिया था, तो कैन आई लाइक राइट लाइक दिस, क्या ये अलाउड है? इफ़ माई एरे साइज इज़ 5, तो आंसर इज़ नो, No. not allowed. Why? Because once you have declared the array with a particular size, you cannot change the size of the array. That is the rule in the Java. एक बार आपने एक पर्टिकुलर साइज़ का एरे बना दिया तो यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द एरे। आपको सिर्फ वो 4 इंडेक्स ही मिलेंगे अगर आपने 5 साइज़ का एरे बनाया है, तो यू कैन नॉट स्टोर द एलिमेंट एट द 5th इंडेक्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अब मेरा एरे कितने साइज़ का बन चुका है यहाँ पे? 5। अगेन क्या मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ? तो आंसर इज नो, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड द एरे ऑफ साइज 5, तो आई डोंट हैव द इंडेक्स 5 अवेलेबल टू मी, ठीक है। क्लियर है दोनों चीज़ें? ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि एरे की लेंथ कैसे निकालते हैं। तो जैसे स्ट्रिंग में लेंथ निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते थे? डॉट लेंथ विथ पेरेंथेसिस, राइट, फॉर स्ट्रिंग। एरे के लिए भी सेम है, डॉट लेंथ विदाउट पेरेंथेसिस, ठीक है। ये सिंटेक्स है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अगर पेरेंथेसिस आ रहा है तो वी हैव टू यूज़ फॉर स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के लिए हमें पेरेंथेसिस के साथ लेंथ यूज़ करना है, और एरे के लिए विदाउट पेरेंथेसिस, ठीक है। इसमें भी रीज़न है, ऐसा नहीं है कि ये लाइक ऐसे ही टाइम पास के लिए हो गया ऐसा। इसका एक प्रॉपर रीज़न है, वो रीज़न बट अभी समझ नहीं आएगा अगर मैं आपको बताऊंगा तो, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यू हैव टू यूज़ डॉट लेंथ विद पेरेंथेसिस, एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एरे यू हैव टू यूज़ डॉट लेंथ विदाउट पेरेंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने एक एरे डिक्लेयर किया, अब इसकी मैंने यहाँ पे लेंथ निकाली है ARR डॉट लेंथ, तो क्या लेंथ आएगी यहाँ पे? 5, राइट। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 1 2 3 4 5, राइट, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे मेरा फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा? 0। लास्ट इंडेक्स क्या होगा मेरा? 4, विच इज़ आई कैन से लेंथ माइनस 1, right? This will be my last index, correct? Rishabh and Uday, clear है ना? यस सर। नहीं सर, नहीं सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि हमारा लेट्स से एक एरे है 1 2 3 4, तो अगेन फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा हमारा? 0 पे 1 रहेगा, और लास्ट इंडेक्स हमारा, अगर इसकी लेंथ हमारी क्या है? 4, तो 3 हो जाएगा, तो 3 रहेगी फिर 3, और आई कैन से लेंथ माइनस 1, लेंथ माइनस 1, राइट। सेम स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट इंडेक्स 0, लास्ट इंडेक्स विल बी लेंथ माइनस 1, राइट। अब यहाँ पे जैसे एक प्रोग्राम देखते हैं, हमने यहाँ पे अगेन लेंथ निकाली। सर जैसे सर एरे में जैसे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं हम, सर वैसे सेम हम स्ट्रिंग में भी एलिमेंट्स ऐड करते हैं ना सर? स्ट्रिंग में एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते पर्टिकुलर इंडेक्स पे। अच्छा सर, पर्टिकुलर इंडेक्स में मतलब? हाँ, आप इंडेक्स पे जाके एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एरे में, देखो मैं बताता हूँ, एक स्ट्रिंग है आपके पास, आपने एक स्ट्रिंग बनाया AB, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर मिल रहा है, यहाँ पे कैरेट के थ्रू आप क्या कर रहे हो? आप वैल्यू गेट कर रहे हो विच इज़ प्रेजेंट एट इंडेक्स 0,
आप सिर्फ ज़ीरोस पे जो इंडेक्स है उस इंडेक्स की वैल्यू को गेट कर रहे हो, विच इज़ ए, राइट। अब इस इंडेक्स पे जाके वैल्यू को ऐड करने का कोई तरीका नहीं है कि यहाँ पे आप जीरोथ इंडेक्स पे जाके इसको वैल्यू को चेंज कर दो, ठीक है। ओके वो फिक्स है, वो मेमोरी में एक बार फिक्स हो गया आपका, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो मतलब स्ट्रिंग्स मतलब जैसे सर की जो इंडेक्स वैल्यू मतलब वो फिक्स रहती है, उसमें चेंज नहीं हाँ, करते उसको चेंज नहीं कर सकते आप। बस सर। लेकिन उसमें मतलब लास्ट इंडेक्स वैल्यू में जैसे मतलब ऐड कर सकते हैं मतलब कोई कैरेक्टर और हाँ, आप जैसे आप इसमें अब ए बी में सी ऐड करोगे तो ये अब एक न्यू वैल्यू बन जाएगी, विच इज़ न्यू स्ट्रिंग फॉर्म हो जाएगा सर। हाँ। तो ये स्ट्रिंग के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आता है म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी, तो वो अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स आर, हम बोलते हैं इम्यूटेबल, ठीक है। स्ट्रिंग्स हमेशा क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, मतलब उनको हम चेंज नहीं कर सकते। वंस वी हैव डिफाइंड दे आर फिक्स्ड। अच्छा एरेज म्यूटेबल होता है। हाँ, एरेज आर म्यूटेबल, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट आएगा स्ट्रिंग के अंदर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछा जाता है फ्रेशर लेवल पे कि वाई स्ट्रिंग्स आर स्ट्रिंग म्यूटेबल और इम्यूटेबल, एंड इफ़ दे आर इम्यूटेबल वाई दे आर इम्यूटेबल, राइट। तो वो हम देखेंगे कि मेमोरी लेवल में वो कैसे स्टोर होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अभी एरेस पे, अपने ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं एंड वी विल गो टिल लेंथ, लेस देन लेंथ। तो लेंथ की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0, then 1, then 2, then 3 and we will go for 4, right। अब यहाँ पे देखो एलिमेंट को निकालने का क्या तरीका है, जैसे वहाँ पे निकालने के लिए स्ट्रिंग में क्या यूज़ करते हैं, डॉट कैरेट, राइट, एंड वी विल पास द इंडेक्स वैल्यू हेयर। तो यहाँ पे एरे के अंदर से वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर वी विल पास द इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने आई पास किया है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू 0 पे इट विल बिकम लाइक दिस, एरे ऑफ 0, और हमारा एरे क्या है 3, 1, 5, 2 एंड 6, एंड इंडेक्सेस आर 0, 1, 2, 3, 4। तो 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है हमारी 3, राइट। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3, राइट, बिकॉज वी आर स्टोरिंग द वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल n, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट str। तो प्रिंट str की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडेक्स प्लस आई की वैल्यू क्या है 0 कोलन प्लस n की वैल्यू 3। इसी तरह i इज इक्वल टू 1 पे एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 इज फर्स्ट पोजीशन पे क्या है इनकी वैल्यू एरे की 1, राइट। तो यहाँ पे अगेन प्रिंट str क्या हो जाएगा, इंडेक्स कोलन सॉरी इंडेक्स 1 कोलन n इज 1, i इज इक्वल टू 2, एरे ऑफ 2, अगेन 2 पे क्या पोजीशन 2 पोजीशन पे क्या है वैल्यू 5, तो इंडेक्स 2 कोलन 5। सिमिलरली फॉर 3 वैल्यू क्या है हमारी 2, तो आउटपुट विल बी इंडेक्स 3 कोलन 2, 4 पे 6, तो आउटपुट विल बी इंडेक्स 4 कोलन 6, राइट। so these are the value this is the output that we will get। तो निकालने के लिए क्या करना है हमें, सिंपली एरे के अंदर स्क्वायर ब्रेसेस में पर्टिकुलर इंडेक्स पास करना है एंड इट विल रिटर्न द वैल्यू फॉर दैट इंडेक्स, राइट। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? यस सर। सर
ठीक है, तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप मेरे को फर्स्ट का आउटपुट बताओ। सर इसका आउटपुट कुछ ऐसा है क्या? लेट मी चेक। मैं एक बार लिखता हूँ आउटपुट, आप कंपेयर करना। यही आ रहा है सर। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो एक बार आप।
सो मेरा भी पहला वाला सेम आ रहा है सर। ठीक है, सेकंड एक बार ट्राई करो। स्वप्निल आपका हो गया? हाँ मैंने अपडेट कर दिया था, सेम था मेरा भी, सेकंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 11 आ रहा है क्या हमको? लेट मी चेक। करेक्ट। हाँ ऋषभ एंड उदय आपका हो गया? हाँ नहीं सर, कर रहा हूँ।
नहीं सर, बस होने वाला है। ओके सर मैंने आंसर चैट में लिख दिया। करेक्ट है। सर मेरा गलत आ रहा है। आपका बताओ कहाँ पे इशू है। सर लाइक स्टार्टिंग में मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, गलत लगा रहा हूँ एरो का स्टार्टिंग वाला स्टेप। लाइक फर्स्टली अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से इनिशियलाइजेशन, तो फर्स्ट वैल्यू हम लोग की आएगी 2, जो कि डिविजिबल रहेगी 0, तो इक्वल हो जाएगा। तो हमारे लूप में फर्स्ट वैल्यू 0 हो जाएगी फर्स्ट वाले में। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पाएंगे वो डिविजिबल बाय 9 नहीं है, तो एज इट इज़ बीच वाला लूप जो पार्ट है जेड वाला एक्सक्लूड नहीं होगा, डायरेक्टली जेड पे आ जाएगा। तो 0 प्लस 1 हो जाएगा इसमें वैल्यू का। 0 प्लस 1 क्यों हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा? ये जो इफ ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट आप कह रहे हो नहीं होगा, राइट? आई इज इक्वल टू 1 के अच्छा लिए। हाँ यस सर, एक्सक्लूड नहीं हो तो 0 ही रहेगा ये। और लास्ट की वैल्यू जो रहेगी एज इट इज प्रिंट होगी। प्रिंट तो हमारा देखो आउटसाइड द लूप है ये। यस सर। तो जब लूप ब्रेक हो जाएगा उसके बाद प्रिंट करेंगे ना हम तो। अच्छा अभी तो लूप भी सर एक्सक्लूड होगा। अच्छा एक बार इसको ड्राई टेबल से आप समझा देते हैं, कंफ्यूज हो गया। आपने कैसे किया है? सर फर्स्ट वाले में इनिशियलाइज किया है, फर्स्ट स्पेस जो हमारी 2 है उस पर हमारा 0 हो गया। सेकेंड वाले पे 9 थी तो डिविजिबल नहीं थी। करेक्ट। तो हम लोग ने उसके लिए वैल्यू पुट कर दी 1, जो हम इनिशियलाइज वैल्यू थी। 1 कहाँ पुट कर दिया आपने? जेड वाले में लूप के आउटसाइड। क्यों करी वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 1 क्यों आप पुट कर रहे हो जेड में? सर इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग कर रहा था मैं। नहीं इंडेक्स वैल्यू आई इज इक्वल टू 0 पे ई की वैल्यू क्या होगी मेरे को ये बताओ पहले। ई की वैल्यू सर 2 होगी। 2 होगी। अब इफ कंडीशन हमारी ट्रू है फॉल्स है? सर ट्रू है। ट्रू है तो यहाँ पे इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यस सर। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस 0 0। आई इज इक्वल टू 1 पे ई क्या होगा? हम लोग का 9 है। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। तो z क्या होगा? सर 0 ही रहेगा। और आई इज इक्वल टू 2 पे 12 है तो इस पर हमारा एक्सक्लूड करेगा, ट्रू रहेगी वैल्यू। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस 2 हो जाएगी। 3 पे ओके सर 3 पे भी सेम एक्सक्लूड होगा, तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। 3 प्लस 3 कैसे होगा? सर इसकी z की वैल्यू 3 है हम लोग की। कहाँ है 3? सॉरी सर 2 प्लस 3 होगी, 2 प्लस 5 हो जाएगी इसकी वैल्यू। 4
इसके लिए सर फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, तो एज इट इज लास्ट वैल्यू 5 हो जाएगी इसके लिए। सेम 13 के लिए भी सर 5 इंडेक्स वैल्यू पे भी हमारी वैल्यू 5 है। 6 इंडेक्स वैल्यू में सर 5 + 6 हो जाएगा। जेड की वैल्यू लास्ट वाली 5 है और लास्ट वैल्यू इसकी 6 होगी इंडेक्स वैल्यू। तो आउटपुट क्या आएगा जेड का? 11। बस उसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगा और हम जेड की फाइनल वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ओके सर, मैं लाइक इसी वाले में वैल्यू जो पुट कर रहे थे हम लोग इसी पे कंफ्यूज हो गया था। आपको ये देखना है इफ़ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा। जब इफ़ ब्लॉक जिस कंडीशन पे एग्जीक्यूट होगा सिर्फ वहीं पे तो आप जेड को चेंज करोगे, हाँ अदरवाइज आप जेड को चेंज नहीं करोगे, है ना? तो ये यहाँ पे देखो इफ एल्स में थोड़ा मेरे को लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हो यस सर, कि इफ एल्स वाले में इफ़ हमारा तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है, और एल्स ब्लॉक तब होगा जब फॉल्स वाली कंडीशन, जब इफ़ कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। ओके सर, ठीक है, ठीक। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं क्वेश्चंस ज़रूर करो, क्वेश्चंस करोगे ना तभी आपको अपनी मिस्टेक पता लगेगी। क्वेश्चंस मेरे को मिल नहीं रहे ना करे हुए, तो इसलिए दिक्कत हो रही है आपको। क्वेश्चंस करो, ठीक है। ठीक है सर। आई थिंक हमारा एक प्रॉब्लम रह गई थी इसमें। हाँ, अब जैसे यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे हमें क्या कह रहा है ये कि वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन अ गिवन एरे, राइट। तो हमारे पास एक एरे गिवन है 0 5 0 4 9 0, राइट। वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, राइट। तो अगेन हमें पूरे एरे को आइटरेट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स टिल लास्ट इंडेक्स, राइट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम फॉर लूप चलाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, लेंथ तक, राइट, और i++, राइट। अब क्योंकि हमें ज़ीरोज़ को काउंट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे काउंट, जिसको हम इनिशियलाइज़ कर देंगे 0 से, राइट। और यहाँ पे हम लेंथ निकाल के रखेंगे एरे की। कैसे निकालते हैं, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके चेक करना है क्या वो एलिमेंट 0 है या नहीं है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, सर इफ कंडीशन लगा सकते हैं। इफ़ कंडीशन, राइट। इफ़ कंडीशन से पहले मुझे एरे की एक एक वैल्यू को निकाल के भी रखना है, तो हम यहाँ पे एरे की एक एक वैल्यू को निकालेंगे। अब एरे की एक एक वैल्यू कौन सी टाइप की है, इंटीजर, तो हम एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं और हम यहाँ पे एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को निकालेंगे। इफ़ कंडीशन के अंदर आएंगे, चेक करेंगे क्या इफ़, मेरे को चेक करना है क्या वो इक्वल है या नहीं है, तो इक्वलिटी ऑपरेटर 0, अगर इक्वल है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रीवियस वैल्यू में अपेंड करता रहूँगा। तो आई विल राइट काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, राइट। एक्यूमुलेटर पैटर्न चला दूंगा कि जब भी काउंट मेरा 0 आए तो वो क्या करे, प्रीवियस वैल्यू में 1 को ऐड करता रहे, राइट। एंड फाइनली आई विल प्रिंट काउंट। तो लूप कैसे चलेगा हमारा ये, i इज इक्वल टू 0 पे इफ़ कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, सर ट्रू है। ट्रू है, तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, यस यस सर। तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 + 1 1, i इज इक्वल टू 1 पे, नो सर फॉल्स। नो सर, ऑल्सो तो काउंट की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। 1। i इज इक्वल टू 2 पे, सर ट्रू ट्रू रहेगी। ट्रू, तो काउंट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। प्रीवियस वैल्यू 1 + 1, राइट, 2 हो जाएगी। i इज इक्वल टू 3 पे, फॉल्स। फॉल्स, तो काउंट विल रिमेन एज इट इज़ विच इज़ ट्रू। 2। i इज इक्वल टू 4, फॉल्स। फॉल्स, तो अगेन काउंट विल रिमेन एज इट इज़ 2, ट्रू। है ना। i इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज़ ट्रू। ट्रू, तो काउंट विल, प्रीवियस वैल्यू इज़ 2 2 + 1 3। 3,
right? And then loop will break and final output will be 3, right? क्लियर है स्वप्निल, आपको भी है? तो सर मैं म्यूट बोल रहा था तब से। हम्म, हाँ अंकित क्लियर। ठीक है, ओके। तो अभी हमने एरे के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है? तो आप लोग इनको ट्राई करो, मैं कुछ कोडिंग क्वेश्चंस दूंगा एरे से रिलेटेड, ठीक है? और जितना अभी तक हमने कर लिया है ठीक है। तो ट्राई करो उनको कल तक करने का, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल हैं और आई थिंक आपका पहले का भी काफ़ी पाइल अप हो चुका है, राइट? तो इस वीक टारगेट करते हैं हम लोग कि ना हमारा जितना पाइल अप काम है वो सारा कंप्लीट हो जाए, है ना? पहले आप पाइल अप वाला काम कंप्लीट करो और आज वाली एक्सरसाइजेस के कुछ 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करना अगर टाइम मिले तो। सर लास्ट सेशन की आपने कहा था उसमें कुछ रिमेनिंग रहता है सर, कुछ होमवर्क लास्ट आपने अभी मतलब जब मैंने सर ज्वाइन करा था सर अभी सेशन। लास्ट में 7 8 A7 8 A7 और 8 मैंने एज अ होमवर्क दिए थे आई थिंक आपको। तो इसके मैंने कहा था कोडिंग क्वेश्चंस जो है ट्राई करना और आउटपुट वाली शीट्स में आज ऐड कर दूंगा इसकी, ठीक है? तो एक शीट में आपको आउटपुट निकालना होगा जिसमें OPU लिखा होगा और CO में आपको कोडिंग करनी होगी, ठीक है? तो यही आई थिंक मैंने कहा होगा होपफुली, ठीक है? तो ये एक बार आप लोग ट्राई करो क्वेश्चंस, कुछ अगर क्वेश्चंस मतलब इस वीक टारगेट करते हैं कि हमारा पाइल अप काम निपट जाए सारा, और नेक्स्ट वीक से जो है हम जो हमने सैटरडे संडे आज डिस्कस करेंगे, आज और कल हम जो करेंगे वो आपका जो है नेक्स्ट वीक के लिए आपका एज अ होमवर्क रह जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक से जो है हम सब लोग सेम पेज पे रहने चाहिए, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि कोई आगे पीछे है, ठीक है? क्योंकि पाइल अप नहीं करना है अभी, इसके बाद मैं असाइनमेंट्स और दूंगा आप लोगों को कोडिंग के, ठीक है? सिर्फ यही कोडिंग क्वेश्चंस नहीं है, असाइनमेंट्स में भी कोडिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ठीक है अंकित। हाँ सर। ओके सर। इसके बाद क्योंकि ना हमारा डी मॉड्यूल तक तो हमारे थोड़े ये कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद फिर हमारी जो है थ्योरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, हाँ ठीक है? तो अगेन उसमें कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो वहाँ पे ना फिर थोड़ा प्रॉब्लम्स कम रहेंगी हाँ और कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ पे लर्निंग वर्क ज़्यादा होगा आपका, ठीक है? अभी ये प्रैक्टिस वर्क है, फिर बाद में लर्निंग थ्योरी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है अंकित। ठीक है? तो कोशिश करते हैं कि हम ट्रैक पे रहें, कोई आगे पीछे ना हो। सर मतलब इस टॉपिक के बाद मतलब थ्योरी से स्टार्ट हो जाएगी सर? हाँ, कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे जो जावा के कॉन्सेप्ट्स हैं ना बेसिकली, ऊप्स कॉन्सेप्ट वगैरह भी। हाँ ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे, राइट? मेन और बाकी जावा में डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं हमारे, हर एक कीवर्ड का क्या पर्पज़ है, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। ठीक है? तो कोशिश करते हैं कि मतलब पाइल अप ना हो हमारा काम ना। ठीक है। ठीक है। ओके देन, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू सर। इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर हाँ, देना ना। मैं उसी लिंक में ऐड कर दूँगा डेफिनेटली। सर कल सर सेम टाइम पे रहेगी सर हाँ सेशन? सेम 10 to 12, राइट? ओके सर। हमारा टाइमिंग सेम रहेगी अनटिल एंड अनलेस मैं इन्फॉर्म नहीं करता हूँ, चेंज करने से पहले मैं इन्फॉर्म कर दूँगा आपको। हाँ ओके सर। 10 to 12 हमारी फिक्स टाइमिंग है फॉर एवरी सैटरडे संडे। ओके देन, थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव अ थैंक ग्रेट यू। डे। थैंक यू अंकित। ओके सर।